हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप कि आप सब दिवाली के जोन से बाहर आ गए होंगे, क्योंकि अब तो तैयारी करने का टाइम आ गया यार। जा लिया फेस्टिवल तो ये आज का सेशन अपना रहेगा ना, ये रहेगा एनईपी 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें अराउंड 30। देखो, वैसे तो मैंने तुम्हें पहले बोला था कि जितने हो सके ना, जहां सके हो सके एनईपी के क्वेश्चन लगा लो, अगर तुमने कंटेंट अपना पढ़ लिया है तो। ऐसा तो नहीं है कि विदाउट रीडिंग आप ये सोचो कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं, पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अगर आपने वो तीनों वीडियो या वो वीडियो नहीं तो कहीं से भी आपने अगर ये चीजें कर रखी है ना, पहले अपना बेस बना रखा है, उसके बाद ही क्वेश्चन कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। तो आज अराउंड 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। और जो आपने मतलब अगर जिसने वो पीडीएफ वगैरह पढ़ ली है, तीन जिस जो वीडियो में हमने कंटेंट किया था, उसमें से कुछ 5-6 पॉइंट इनमें आएंगे जो न्यू होंगे। क्योंकि देखो, अगर मतलब ऐसा है कि 60-65 पेजेस की वो जो डॉक्यूमेंट है, उसमें से बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट चूज करना, ये तो बड़ा मुश्किल है। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है कि जो रह जाता है। वो जो पॉइंट जो इसमें न्यू आएंगे ना, वो मैं मतलब स्टार्ट कर दूंगी कि अपन ने ये पॉइंट उसमें डिस्कस नहीं किया था, तो उसको आप देख लेना। बाकी मैक्सिमम तो यही चीजें होंगी जो हमने कर रखी है। तो अपना स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड। ये तो नाम में ही है, देखो, बताने की जरूरत ही नहीं है, एनईपी 2020। तो इसका आंसर एनईपी 2020 हो जाएगा। जिसमें टाइम नहीं लगाना, हमेशा की तरह उसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, जो पढ़ने का है ना उसी को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हु अप्रूव्ड द एनईपी 2020। अप्रूव किसने किया था। आप देखो, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्यों हमने प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया था कि उन्होंने साइन किए थे, है ना। हमने ये भी किया था कि उस टाइम पे कौन था, 68 वाली पे, 86 वाली पे कौन था, 2020 के टाइम पे कौन था। लेकिन जो अप्रूव करने का काम है ना, वो किया था यूनियन कैबिनेट ने। और आपने डेट भी याद रखनी है, कब की थी, 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है हमारा पहला, ये काफी बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इससे पहले जो आई होती है ना, जो रिप्लेस करती है, उसका पूछ लेते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो किसको रिप्लेस किया था 2020 ने। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को। तीन आई थी, आपको अच्छे से रट गई होंगी अब तक तो ये चीजें, अगर आपने एनईपी को पढ़ लिया ना एक दो बार। तो ये तो आपके पॉइंट्स है ना जो बेसिक से हैं, ये टिप्स पे होने चाहिए। और ये 2020 वाली इसकी जगह आई थी, ये आपने ध्यान रखना है। 1992 में हमने किया था कि इसको रिवाइज किया था। ठीक है, उस टाइम पे कोई नई पॉलिसी नहीं आई थी। एनईपी 1968 ये फर्स्ट थी। और ये आरटी ही है, ये तो एक एक्ट है। इसको भी हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि आरटी में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो सेक्शन है ना, उसके चैप्टर्स हैं और सेक्शंस हैं, उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। आपने अगर डीएसएसबी का एग्जाम दिया हो ना, तो पेडागोजी में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सेक्शंस में से एक आधा क्वेश्चन तो, जब मैं मॉक लगाती थी ना उस टाइम पे, मैंने देख के हर मतलब मॉक में ना पेडागोजी वाला लास्ट जो सेक्शन रहता है, जिसमें 10 और 20 क्वेश्चन होते हैं, उसमें मतलब सेक्शंस में से हमेशा एक क्वेश्चन मिलता था। तो अगर टाइम रहा ठीक, तो हम इसको भी कवर कर लेंगे। फिर है हमारा कि एनईपी 2020 एम्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस फुली बाय विच ईयर। अब इसका जो इम्प्लीमेंट है वो फुली उन्होंने कब का टारगेट कर रखा है कि हो जाएंगे चेंजेस, तो वो अपना रहेगा 2035 तक। देखो, इसमें ना टारगेट कुछ 2025 के भी हैं, 2030 के भी हैं और 2035 के भी हैं। तो आपने ये अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा टारगेट 25 का, कौन सा 30 का और कौन सा 35 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 35। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर। अब ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। 5+3+3+4, इसमें ये तो याद रखना ही रखना आपने, कौन से में एज ग्रुप कौन सा आता है, ग्रेड कौन सी आती है, सिंपल नहीं पूछेंगे, और कौन सी स्टेज होती है वो जो उनका नाम है, FPMS। और इनमें जो एज ग्रुप आ रहा है और जो ग्रेड आ रही है, वो आपने अच्छे से याद करनी है। तो ये आपको याद होगा। जो 5+3+3+4 है, ये इसका स्ट्रक्चर है, न्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 रिकमेंड्स इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5 इन विच मीडियम। ये इसका आंसर सिंपल सा ही है कि मदर टंग में करेंगे। इसमें कई बार प्रेफरेबली लिख देते हैं कि कहाँ तक प्रेफर करेंगे, ग्रेड 8 तक, ये भी साथ में आ जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। वैसे तो ग्रेड 5 तक है ही, लेकिन प्रेफर ग्रेड 8 तक भी कर सकते हैं उसको। मतलब अगर लेके जाना चाहे ना, तो ग्रेड 8 तक भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद अपनी ECCE मोस्ट कॉमन है, मोस्ट आस्क्ड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, इसके साथ ही FLN की भी आ जाती है। फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी भी एनईपी में आ रही है ना, आप अपनी अलग से नोट कर लो। वो आपको सब होनी चाहिए अच्छे से, कि किसमें किसकी कौन सी फुल फॉर्म है, कौन सी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एज रेंज फॉर ईसीसी, की इसकी एज रेंज क्या है।
3 से 8 ईयर्स हैं, 2 से 6 है, 4 to 10 है या 5 to 9 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 से स्टार्ट होता है और 8 तक जाता है। इसको फाउंडेशनल स्टेज भी बोलते हैं, जो फर्स्ट स्टेज है, और यही आती है ईसीईसी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एज पर एनईपी 2020। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने ये नोट्स में भी पढ़ी थी कि कितनी होनी चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, 2 ईयर डीएलड, 3 ईयर बीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन। तो आपको ये पता ही होगा, ये न्यू जो चल भी रहा है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है ना, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो 2020 के अकॉर्डिंग। उसके बाद है, विच बॉडी विल कंडक्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कौन सी जो उन्होंने ऐसी कमेटी बनाई है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसको कंडक्ट करवाएगी, तो वो अपनी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। आपने सुना भी होगा जब भी कोई टेस्ट का जिक्र आता है, एनटीए ले रही है, एनटीए ले रही है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज टारगेटेड फॉर एजुकेशन फंडिंग। अब ये पॉइंट है जो कि हमने शायद डिस्कस नहीं किया अपने नोट्स में, क्योंकि देखो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट था ना, उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो हमने मतलब याद करनी हो। अब कुछ कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट निकलेगा ना, तो हम वो क्वेश्चंस के थ्रू कर लेंगे। तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि 6% है जीडीपी, वो टारगेट किया है फॉर एजुकेशन फंडिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग डज एनईपी एम्फेसाइज। मतलब एनईपी किस पे जोर देती है, किस टाइप की लर्निंग होनी चाहिए। तो ये भी हमने जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन किए ना उसमें डिस्कस किया था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, रोट लर्निंग, एग्जाम बेस्ड, टेक्स्ट बुक लर्निंग। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का उसमें स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था कि क्या होती है, मतलब टू डू समथिंग, कि कुछ करो, कुछ करोगे तभी सीखोगे, या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब खुद से करके देखना। एक्सपीरियंशियल का मतलब यही है ना कि खुद से करके देखना। तो एनईपी भी इसी बात पे जोर देती है कि खुद से करवाओ, बच्चे को इन्वॉल्व करो, पार्टिसिपेट करवाओ, उसमें एक्टिव बनाओ बच्चे को। तो ये इसका आंसर फर्स्ट होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ असेसमेंट अंडर एनईपी 2020। फोकस क्या है असेसमेंट का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड टेस्ट है, या ईयरली एग्जाम है, या ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। अब देखो इसको कॉम्पिटेंसी को मिसअंडरस्टूड मत कर जाना कि कंपटीशन से है, कि इसको तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि कंपटीशन को मना किया। कॉम्पिटेंसी है मतलब आप उसकी कॉम्पिटेंट, कितना कॉम्पिटेंट है वो, कितनी उसमें एबिलिटीज हैं, कितनी उसकी मतलब क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको चेक कर रहे हो। हायर ऑर्डर स्किल्स उसमें कितनी है, मतलब इन चीजों को चेक कर रहे हो आप। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब आप उसकी कॉम्पिटेंसी चेक कर रहे हो। तो इसका आंसर ये आएगा। मेमोरी बेस्ड मतलब कितना रख सकता है, इस चीजों पे नहीं होगा। ईयरली एग्जाम तो मना ही किए हैं, कि मतलब ऐसे नहीं है कि साल में एक ही बार एग्जाम दे रहे हो, बीच में कुछ अता पता ही नहीं है कि उसने क्या कर लिया क्या नहीं किया, मतलब लास्ट में जाके करे। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट है हमारा एनईपी 2020 फोकसेस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू। मतलब उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट चेक करेंगे। होलिस्टिक मतलब 360 डिग्री, संपूर्ण, समग्र शायद इसको हिंदी में बोलते हैं। वो किसके थ्रू करेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सिंगल सब्जेक्ट, एग्जाम्स ओनली, वोकेशनल ट्रेनिंग ओनली। देखिए ओनली वाले मैंने पहले भी बताए थे कि नेगेटिव होते हैं, मोस्टली नेगेटिव होती है 99.9। अब ऐसा नहीं है तुम कहीं ऐसा हो कि किसी क्वेश्चन में इसका सही आंसर हो और तुम सीधा लगाया हो कि नहीं नेगेटिव ही होगा हमेशा, क्योंकि मोस्टली चांसेस ऐसे ही होते हैं कि नेगेटिव मिलते हैं। और अगर आप सिंगल सब्जेक्ट लेके चल रहे हो तो क्या ही होलिस्टिक चेक कर लोगे, कहाँ से समग्र चेक कर लोगे उसका। इसका सीधा सा आंसर बनेगा मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब आप डिसिप्लिन अलग अलग डिसिप्लिन में चेक करोगे उसको। मतलब एक पढ़ाई को ही नहीं लेके बैठ जाओगे तो ये तो जीरो है बिल्कुल, इसके तो नंबर ही नहीं आते, फेल हो रहा है। तो इस इन चीजों को नहीं, आपने इग्नोर करना है इन चीजों को बिल्कुल, कि ऐसे नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता उसके अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इंक्लूड्स फाउंडेशन लर्निंग। अब देखो ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये वाला पूछते हैं, कि कई बार ये पूछ लेते हैं ईयर्स में पूछ लेते हैं, कई बार ग्रेड्स में पूछ लेते हैं। तो फाउंडेशन हमने सबसे पहले वाली की थी। फर्स्ट 5 ईयर्स हैं या लास्ट 2 ईयर्स हैं, अब फाउंडेशन ही हो गया है, तो आप इससे भी देख सकते हो कि फाउंड ओनली वाला तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हायर सेकेंडरी बिल्कुल हो गया, ये भी नहीं है। लास्ट के 2 ईयर्स मतलब सेकंड हायर में ही आ गया। तो फर्स्ट 5 ईयर्स में होगा, मतलब इसका 3 से 8 तक 5 ही हो गए ना। तो ये इसका आंसर होगा कि फर्स्ट 5 ईयर्स हैं वो फाउंडेशनल में इंक्लूड है। अब इसमें देखो उसने ग्रेड पूछ ली कि था फाउंडेशनल स्टेज कवर्स विच क्लासेस, कौन सी क्लास कवर करती है, प्री स्कूल टू ग्रेड 2। यही आ जाएगा ना, प्री स्कूल में मतलब बाल वाटिका वगैरह आ गई, आंगनबाड़ी में आ गए, और ग्रेड 1 और 2 इसमें आ जाएगी फाउंडेशनल। सारी चीजें मिला के ग्रेड 1 और 2 ये आएंगी फाउंडेशनल में। तो ग्रेड भी आपने ध्यान रखनी है और एज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें से ना मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन बनने के, कि इन चारों में से एक पे तो क्वेश्चन बनेगा ही एफपीएमएस में से।
चाहे वो कैसे भी बन जाए, आपका ग्रेड पूछ ले, बेशक आपकी एज पूछ ले, बेशक उसमें कोई सा टारगेट पूछ ले, एफएलएन का, आईसीसी का, कुछ भी पूछ ले चाहे। नेक्स्ट है हमारा एनईपी 2020 प्रपोजेस वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम विच ग्रेड। तो ये भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट आस्क्ड है, मतलब हमेशा कई एग्जाम्स में पूछा जाता है वोकेशनल एजुकेशन का। ग्रेड 6 से है, 8 से है, 9 से है, 10 से, तो ग्रेड 6 से इसका आंसर 6 आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने हमेशा याद ही रखना है कि ये तो मतलब बिल्कुल फैक्ट है, इसको तो अच्छे से कर ही लो। तो और इसमें हमने एक 10 डेज बैगलेस पीरियड भी पढ़ा था, जब हमने वीडियो करी थी नोट्स में से अपने पढ़ा, तो उसमें हमने 10 डेज बैगलेस पीरियड भी किया था 6 to 8 क्लासेस के लिए, जिसमें वो डिफरेंट जैसे जो कारपेंटर्स हो गए, ठीक है, इन मतलब अलग अलग वोकेशन, अलग अलग व्यवसाय के लोग जो है ना उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एमएचआरडी? ये भी इंपॉर्टेंट है, एमएचआरडी का किसका, इसका पहले क्या नाम था, क्या फुल फॉर्म थी, और अब एमओई दिखाता है, तो अब क्या है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ये आपने सीधा सा ध्यान रखना है कि एमएचआरडी को रिप्लेस कर दिया एमओई से। विच कमीशन विल रिप्लेस यूजीसी एंड एआईसीटी? अब यूजीसी का आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन दोनों को किससे, इसका टेक्नोलॉजी एजुकेशन से है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इन दोनों को मतलब किससे रिप्लेस कर दिया है, हायर एजुकेशन कमीशन से, नेशनल एजुकेशन कमीशन से, यूनिवर्सिटी बोर्ड से, या इंडियन, तो इसका आंसर आएगा ई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्टिकल्स डज एच, जो हमने ऊपर पढ़ा है अभी, इसके कितने वर्टिकल्स है, तो आपने सीधा से याद रखना है 4। ठीक है, आप बेशक चाहे तो देख भी सकते हो, देखो इसमें मतलब फुल फॉर्म ही है, जैसे जीईसी होगी, एनएससी होगी, नेशनल एक्रीडिएशन काउंसिल है जो, और जीईसी में मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन काउंसिल है, दो और हैं इसमें, जो नेशनल हायर एजुकेशन ग्रेड काउंसलिंग है। तो ये आप देख लेना, अगर आपने आगे अच्छे से करना हो ना कि कौन कौन से हैं, वरना इसका बस ये याद रखना है कि कितने वर्टिकल्स है, 4 वर्टिकल्स है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फुल फॉर्म में से बन गया, देखो कि परख की फुल फॉर्म कौन क्या है। परख तो इंपॉर्टेंट है, आपका परख हो गया, दीक्षा हो गया, ये आपने याद रखने हैं। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब ये फोर और ऑफ का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है, फोर को इधर चेप देंगे, ऑफ को इधर लगा देंगे, तो एनालिसिस किस का करोगे ना, एनालिसिस ऑफ नॉलेज, और किसके लिए करोगे, होलिस्टिक डेवलप, तो फोर यहाँ पे आएगा, ऑफ यहाँ पे आएगा, सिंपल सी बात है, जिसको थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज है ना वो भी कर लेगा इसको इजीली, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच लेवल ऑफ स्कूलिंग इंक्लूड्स मिडिल स्टेज? फिर वही आ गया ना, मतलब ग्रेड बताना, इसमें लेवल बताना है आपने, तो इसमें फर्स्ट सेकंड क्लास आ रही थी, इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ रही थी, तो इसमें कौन सी आएगी, 6 to 8 आएगी। और तुम है ना अब ये मतलब करने लग जाना कि इसमें तो मतलब 1 मिनट भी एक क्वेश्चन में नहीं लगाया, इतनी जल्दी करवा दिया। देखो हमने ना नोट्स अपने पढ़ लिए अच्छे से, जितना टाइम लगाना था उसमें लगा दिया, अब ये सिर्फ ना रिवीजन के लिए तुम्हारे की, थोड़ी सी रिवीजन हो जाए, तुम्हें पता चल जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें भी मैं 5-5 6-6 मिनट लगाऊंगी ना, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं बनता, पहले भी इतना टाइम लगाया, अब वापिस से इतना टाइम लगाया, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा ना उसने तो ये तो चीजें करनी है जो स्ट्रक्चर है, इसमें से तो आपको हर जगह क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये तो कम से कम अच्छे से कर लेना अपना, कि इसमें से कुछ नंबर नंबर ना कट जाए तुम्हारे। नेक्स्ट है हमारा कि एज ग्रुप बताना है हमने, अब उसमें ग्रेड पूछी हुई थी, इसमें एज ग्रुप पूछ लिया जो सेकेंडरी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 से 8 इसमें आगे थे, 5 3 3 4, इसमें 9 से 11 आएंगे, इससे 12 से 14, और इसमें 14 से 18, तो आपने इसका सिंपल याद रखना है, लास्ट की जो एज ग्रुप है वो सेकेंडरी में आएगी, 14 to 18। नेक्स्ट है, व्हाट डज एनईपी 2020 रिकमेंड फॉर बोर्ड एग्जाम? बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या एनईपी ने रिकमेंड किया है, ईजियर होने चाहिए, कॉम्पिटेंसी, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ईयरली रोट एग्जाम, 2 एनुअल एग्जाम, एलिमिनेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उसने हर जगह से बोर्ड हटा दो या फिर रोट एग्जाम को लो, तो इसका आंसर ये कॉम्पिटेंसी वाले हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन में डिस्कस, कि इजी होने चाहिए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए। व्हाट विल बी एस्टेब्लिश टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन? ये देखो ये न्यू क्वेश्चन है, ये हमने उसमें नहीं किया था कि कौन सी जो फॉर्म है वो बनाई है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसका आंसर ये सिंपल सा याद कर लेना कि ये नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम है, ये बनाया हुआ है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का उसको देखेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ असेसमेंट बॉडी? कौन सी असेसमेंट बॉडी बनाई है, तो वो परख है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, इसकी पहली मतलब फुल फॉर्म में यही आता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट।
तो ये याद रखना है आपने। ये पूछ रहे थे कि परख का काम क्या है असेसमेंट के लिए, असेसमेंट का काम किसको दिया है, तो परख को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स टू स्कूल, कि मतलब जो ड्रॉप आउट है ना उनको वापस स्कूल में लाने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लागू किया है। बाल भवन। बाल भवन तो हमने पढ़ा था कि मतलब वीक में एक बार लेके जाना है बच्चों को। वो इसलिए नहीं है कि जो बच्चे छोड़ के जा चुके हैं बाल भवन का नाम लेने से वो आ जाएंगे, नहीं। स्कूल री एंट्री प्रोग्राम, नेशनल स्कूल रजिस्ट्री या बैक टू स्कूल कैंपेन, कैंपेन कुंपेन कोई नहीं चलाया है। ये इसका आंसर है स्कूल री एंट्री प्रोग्राम, मतलब स्कूल में दोबारा लाने के लिए एक प्रोग्राम ये चलाया है, ये इनिशिएटिव चलाया है एनईपी 2020 में। नेक्स्ट है एनईपी 2020 एम्स टू यूनिवर्सलाइज एजुकेशन अप टू विच स्टेज, किस स्टेज तक के लिए यूनिवर्सलाइज किया एजुकेशन को, सेकेंडरी के लिए, हायर के लिए, प्राइमरी के लिए या प्री प्राइमरी के लिए। तो सेकेंडरी, क्योंकि हम तीन चार चीजों की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तक लास्ट स्टेज तक हम यूनिवर्सलाइज करेंगे। सार्वभौमिकरण, शायद इसकी हिंदी यही है, मतलब हर जगह शिक्षा पहुंचे, हर जगह एजुकेशन पहुंचे, तो वो सेकेंडरी लेवल तक है। व्हाट इज द टारगेट ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035, तो हायर एजुकेशन का जीईआर कितना है, 50% है। ये आपने मैंने उस टाइम भी बताया था, तो जीईआर है ना, ये आपने याद रखने हैं। 2035 तक है हायर एजुकेशन का 50%, और प्राइमरी का ये 100% है, और 2030 तक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री अंडर एनईपी 2020, जो बैचलर डिग्री है मल्टी डिसिप्लिनरी वाली, उसकी ड्यूरेशन क्या है। 3 to 4 years है, 2 years है, 5 years है या 6 years है, तो उसकी 3 to 4 है। जो बैचलर्स नॉर्मल होती है और जो ऑनर्स वाली होती है उसमें 4 year का भी प्रोग्राम होता है, तो ये 3 to 4 years इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया, मतलब थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल यही वाले आएंगे या बिल्कुल, मतलब इसमें से ना जो इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट पता चल गया। देखो, एक तो जीईआर वाला हो गया, ठीक है, एक फुल फॉर्म होगी, एक स्ट्रक्चर होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये तो किसने साइन किए, डेट्स होगी, कब कौन सा कब क्या हुआ था, अप्रूव कब हुई थी, साइन कब हुए थे, पीएम उस टाइम पे कौन से थे, ये चीजें ये आपने याद रखनी है सारी चीजें। मतलब ये 6-7 पॉइंट है एनईपी के टोटल, जिनको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये आप अच्छे से कर लेना एनईपी में से, तो मतलब अगर 10 नंबर का आप ये चीजें कर जाओगे ना, तो आराम से नंबर आपके 8-9 तो बन ही जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।